बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चर्चित बम ब्लास्ट में घायल 6 बच्चों के मामले में आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि 2021 में ही अपराधी शुभम कुमार के द्वारा इस बम को खंडहरनुमा घर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में छुपाया गया था। इस दौरान आरोपी जेल में बंद था। इस अपराधी पर लूट, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित तकरीबन 1 दर्जन मामले विभिन्न इलाकों में दर्ज है। यह अपराधी हथियार के बदले बम का इस्तेमाल करता था और इसी बम से किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए बम का इस्तेमाल किया करता था। 2011 में बम के कारण इस अपराधी का एक हाथ पूरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद वह हथियार नहीं चला के उसने बम को ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया करता था। बताते चले कि 28 नवंबर को नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव में एक बड़ी घटना घटी थी। इस घटना में एक खंडहरनुमा घर में रखा एक बम उस वक्त ब्लास्ट कर गया था जब कुछ बच्चे उस बम से खेलने के दौरान बम ब्लास्ट हो गया था और उस बम ब्लास्ट में 6 बच्चे घायल हो गए थे। इस घटना में घायल बच्चों में से 4 बच्चे विशेष रूप से जख्मी हो गए थे, जिनका इलाज सरकारी और निजी अस्पताल में किया जा रहा है। अपराध कर्मी की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव के रहने वाले कुख्यात अपराध कर्मी शुभम कुमार के रूप में हुई है। शुभम कुमार कुख्यात अपराध कर्मी अजय सिंह का दाहिना हाथ था, जिसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार शुभम कुमार 2021 में इस बम को उसे खंडहरनुमा घर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में छुपा कर रखा था। इस दौरान वह जेल में बंद था। कुछ बच्चों के द्वारा बम के साथ खेलने के दौरान बम ब्लास्ट हो गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शुभम कुमार की गिरफ्तारी की है, जिसमें 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मुख्य रूप से शुभम कुमार दोहरे हत्याकांड का भी अभियुक्त रह चुका है। फिलहाल पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। TV 16 इंडिया के लिए बेगूसराय से श्यामनाथ झा की रिपोर्ट। पहसारा गांव में एक घटना हुई थी जिसमें एक देसी बम फटा था और वहाँ 5 बच्चे जो गांव के खेल रहे थे वो जख्मी हुए थे। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए SDPO बकरी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था और टीम ने FSL और बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर जांच की थी। आज करीब 7 दिनों के बाद इस पूरी घटना का उद्भेदन कर लिया गया है और जिस व्यक्ति शुभम कुमार जिसका नाम है उसी गाँव का रहने वाला है, इसी व्यक्ति ने ये बम रखा था। इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कल रात को कर ली है और पूछताछ में इसने पूरा अपना अपराध स्वीकार किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो शुभम कुमार है ये उसी गांव का रहने वाला है, पहसारा का, नावकोठी का, और जहां वो बम फटा था, बच्चे खेल रहे थे, उस घटनास्थल से कुछ ही दूरी पे इसका भी घर है। शुभम कुमार से जब पूछताछ हुई है तो ये पता चला है कि 2011 में ये जो लड़का अरेस्ट हुआ है, इसका खुद का हाथ डैमेज हो गया था बम फटने के कारण। इसी के हाथ में बम फटा था। उस समय जो एक कुख्यात अपराधी था वहाँ का, अजय सिंह, वो अपना गैंग चलाता था। बाद में अजय सिंह का इनकाउंटर भी हुआ था पुलिस के द्वारा। तो अजय सिंह के गैंग के साथ उठना बैठना था इस अपराधी शुभम का, और उसी क्रम में जो अजय कुमार जो बम का इस्तेमाल करता था, उसी से खेलने के क्रम में या उसको हैंडल करने के क्रम में इसका हाथ उड़ गया था। उसके बाद ये लगातार अपराध की दुनिया में एक्टिव रहा शुभम कुमार, और 2021 में पुलिस ने इसको अरेस्ट करके जेल भेजा था। ये करीब 2 साल जेल में रहा और उसके बाद ये छूटा था। पूछताछ में ये पता चला है कि 2021 में जब ये जेल जा रहा था तो उससे ठीक पहले एक और वहाँ का कुख्यात अपराधी है नीतीश। आप लोगों को पता होगा कि वो इस समय जेल में बंद है। हम ही लोग ने उसको जेल भेजा था। तो नीतीश के साथ इसकी गहरी दोस्ती थी। तो जेल जाने के कुछ महीने पहले नीतीश ने वो बम इसको दिया था, 1 पीस, इस शुभम को, और शुभम ने उसी एक जो अबैंडन सा घर था, कचड़े के नीचे इसको छुपा के रखा था, ये सोच के कि जब कभी ज़रूरत होगी तो उसका इस्तेमाल करेगा। और इसका ये कहना था कि चूँकि वो अबैंडन घर था, वहाँ कोई उस समय जाता आता नहीं था, इसने वहाँ पे रखा था। चूँकि ये अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था और ये अपराध की दुनिया में एक्टिव रहा है, इसको ये था कि जेल से हम कभी छूटेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। यही सोच करके इसने उस समय ये रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी करीब 1 सप्ताह पहले गाँव के कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, गेंद चली गई उनकी उस प्रांगण में। वो गेंद निकालने को अंदर गए तो उस कचरे के ढेर में वो डिब्बा मिला, और डिब्बे को जब उन्होंने दीवार पे पटका तो उसमें से ये ब्लास्ट हुआ। तो कुल मिला के ये जो शुभम कुमार था, ये इसी की करतूत थी पूरी वहाँ पे रखने की। ये पहले भी इस प्रकार से देसी बम के साथ खेलता रहा है, हैंडल करता रहा है, और 2011 में इसका हाथ भी उड़ गया था। सेम प्रकार की इंजरी बच्चों को हुई थी। तो इसका उद्भेदन किया गया है। इसमें अपराधमिकी अभियुक्त बनाया गया है 2 लोगों को। एक तो इस शुभम को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि शुभम के ऊपर करीब
1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जो कि 2018 से लेकर के 2021 के बीच में हैं। ये ज़्यादातर मुकदमे आर्म्स एक्ट के, रंगदारी के, लूट के, डकैती के, मर्डर के हैं। और इसमें जो व्यक्ति है नीतीश, जो इस समय जेल के अंदर बंद है, उसको भी हम लोग इस कांड में एक नामजद अभियुक्त बनाने जा रहे हैं और आगे चल के उसको भी रिमांड पे लेंगे। क्या लग रहा है सर कि ये बम जो वहाँ रखा है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के भी क्या कभी हो सकता है ये? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब पूछताछ हुई है, मैंने जैसा कि बताया कि 2021 में ये बम इसने वहाँ पे रखा था और उसके कुछ टाइम के बाद में ये लड़का जो शुभम है, ये आर्म्स एक्ट के केस में और रंगदारी के केस में जेल चला गया था। 2 साल जेल में रहा है, वहाँ से छूटा है। 21 में इसने जो बम रखा था उसका कारण ये था क्योंकि ये अपराध की दुनिया में एक्टिव था, इसकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी हो रखी थी। तो इसका ये मानना था कि मैं, चूँकि हाथ डैमेज है तो पिस्टल तो कॉक कर नहीं सकता है, तो ये बम का इस्तेमाल करना चाहता था। इसने बम का इस्तेमाल करने में अपने आप को डेवलप किया था। तो अब चूँकि इसको हथियार तो चाहिए था अपराध करने के लिए, तो इसने इसीलिए एक पीस नीतीश के कहने पे, मैं आपको बता दूं कि नीतीश भी कुख्यात अपराधी है पैसारा का, और ये भी है। नीतीश को हम लोग ने 1 साल पहले जेल भेजा था और इस व्यक्ति को भी 2021 में जेल भेजा गया था। तो संभवतः ये वहाँ पे छुपा के रखने का मकसद तो यही था कि भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो कोई बड़ी आपराधिक घटना करेंगे उससे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उनके हाथ में लग गया और वो घटना हो गई।